गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्रफल क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल अध्याय का नाम है ये गणित में कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 7वीं में क्षेत्रफल के संबंध में गणित से संबंधित प्रश्न समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। ये प्रश्न क्या है, एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हम लिए हैं छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है। ये प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा, ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको ये। तो देखिए, समझने का प्रयास करते हैं कि ये आयत क्या है। आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर। पहले तो आयत को समझना पड़ेगा, आयत क्या है। तो आयत को समझने के लिए यहाँ पर हम एक चित्र लिए हैं। ये चित्र है, देख रहे हैं आप, ये चित्र है। ये इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ये 4 कोने 4 शीर्ष हैं। इसमें देखिए, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है। ये सम्मुख भुजाएं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं हैं, ये आपस में बराबर होती है। दोनों भुजाएं बराबर होती है। तीसरी बात यह है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश के होता है। ये भी 90 अंश के होंगे, ये भी 90 अंश के होंगे। ये आयत की परिभाषा है। ये तो आयत में इतनी सारी जानकारी जो है पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे आयत की परिभाषा में? आयत वह चतुर्भुज है या बंद आकृति है जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर। अगर ये चारों भुजाएं बराबर हो गए तो फिर ये वर्ग हो जाएगा। लेकिन ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये दोनों अलग अलग है। कह रहे हैं आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर, इसको हम लंबाई मान लेते हैं AB को, तो ये मान लो 9 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये 9 सेंटीमीटर, तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। ये दोनों भुजा बराबर हुए, ये दोनों भुजा बराबर हुए। इस तरह चित्र की सहायता से इस प्रश्न को समझ सकते हैं। क्या निकालना है हमको? इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल माने ये लंबाई और चौड़ाई मिला करके कुल कितने क्षेत्र को घेर रहे हैं, ये क्षेत्रफल पूरा निकालना है। ये क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है, कितना क्षेत्र घेरा हुआ है। ये चित्र की सहायता से इस प्रश्न को समझ सकते हैं आप। अब यहां पर देखिए, जो प्रश्न हमें दिया गया है हम नीचे उतार लेते हैं, क्या क्या बातें दी गई है। आयत है, आयत की लंबाई बराबर दी गई है हमको 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर दी गई है 4 सेंटीमीटर। दोनों की इकाई एक ही है, अलग अलग इकाई नहीं है ये। अगर अलग अलग इकाई है तो फिर उसको समान इकाई भी करना पड़ेगा, लेकिन ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, बराबर एक इकाई है ये। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वह, या एरिया निकालने का जो सूत्र है वह आयत की लंबाई गुणित आयत की चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो ये आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। ये लंबाई दी है हमको 9 सेंटीमीटर,
और चौड़ाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। 9 को 4 से गुणा कर देते हैं, 9 चौक 36 या 4 9 36, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। 36 क्या है? वर्ग सेंटीमीटर है ये। इसकी इकाई जो है वर्ग में आता है ये। 36 सेंटीमीटर ये आयत का क्षेत्रफल हुआ। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ये कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए था और आशा करता हूँ ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये बड़ी प्रश्न नहीं है, कठिन प्रश्न भी नहीं, बहुत सरल प्रश्न है ये। आप जहाँ से पढ़ें जरूर कमेंट्स कीजिएगा और हमारी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू।